ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत रहस्य के अंतर्गत परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, आइए हम सब इस कथा के माध्यम से जानते हैं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्थात जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्ववर्त है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रगटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चित्त अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु तो अपने स्वरूप का भी ध्यान नहीं रहता तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीवन अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण
परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है और यह जीवन तब ही सफल हो पाता है जब परमात्मा का दर्शन हो। और परमात्मा के दर्शन पाने के लिए हमें अनेक प्रकार के कठिन तपस्या की आवश्यकता है। यह तपस्या नाम जप भी हो सकता है, हरि कीर्तन भी हो सकता है और सत्संग भी हो सकता है। परमात्मा में अटूट विश्वास जब तक अपने हृदय में जागृत नहीं हो पाएगा तब तक हम परमात्मा के दर्शन को नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि यह संदेश आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।